Hello and welcome to everyone. This is Manish Kumar Roy. I hope you are doing very well, sir. Today I am going to discuss about the science. क्या करेंगे हम लोग? साइंस को डिफाइन करेंगे, किस तरीका से साइंस का डेफिनेशंस होता है, उसके कितने टाइप होते हैं और जितने भी टाइप होते हैं उसको हम लोग किस तरीका से डिफाइन करते हैं, उसको आज की सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे और साइंस को किस तरीका से फन बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं विदाउट फर्दर डिले टाइम। हम लोग क्या करते हैं, साइंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग को साइंस का डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो साइंस का डेफिनेशंस क्या होता है, सो लिसन टू केयरफुली। ओके, सो साइंस the systematic and accumulated knowledge based on experiment, observation, suitably and tested and verified. This is called science. तो चलते हैं हम लोग हिंदी में समझते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जो होते हैं हिंदी मीडियम्स के होते हैं। ओके, तो हम लोग हिंदी में भी समझते हैं साइंस के डेफिनेशंस किस तरीका के होते हैं। दैट मीन्स साइंस को अगर डेफिनेशन करें, यानी विज्ञान को अगर परिभाषित करें, तो उसको हम लोग किस तरीका से करेंगे, यानी सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में इस तरीका से कि बी एंड ज्ञान, यानी बी से विशेष, क्या बी से विशेष, और ज्ञान तो आप लोग जानते हैं ज्ञान में से ज्ञान, व्हाट नॉलेज। यानी आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, विशेष प्रकार के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान को कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे। बट हियर विल मॉडिफाई द डेफिनेशंस ऑफ साइंस। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, साइंस के फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि साइंस किस वर्ड से आया है और कितने टाइप से होते हैं साइंस, उसको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या, साइंस, यानी साइंस जो होती है वो क्या होती है, द सिस्टमैटिक एंड accumulated knowledge based on experiment. What experiment, हम लोग को, आप लोग को ध्यान रखना क्या, प्रोनाउंसिएशन। ओके, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, व्हाट ऑब्जर्वेशन suitably tested and verified. what verified. ओके, इस तरीका से हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों का डेफिनेशन हुआ साइंस का। अब हम लोग चलते हैं साइंस को कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग लिख ही लेते हैं कि साइंस जो वर्ड है, ये साइंस जो है वो किससे आया है, लेटिन वर्ड साइंटिया से आया। किससे आया है, लेटिन वर्ड साइंटिया से आया है। तो लिख ही लेते हैं। यानी साइंस जो है, साइंस comes from Latin word. What? Latin word scientia. What? Scientia से आया है। किससे आया है, साइंटिया से हम लोगों का क्या आया है, साइंस आया है। तो हम लोग जानते हैं, यानी साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, टू नो। क्या होता है, टू नो। क्या होता है भाई, वो टू नो होता है। दैट मीन्स हिंदी में अगर इसको समझे तो जानना होता है। क्या होता है, साइंटिया का हिंदी मीनिंग जानना होता है। साइंटिया वर्ड से ही ये क्या है, लेटिन वर्ड है, इसी से हम लोगों का क्या आया है, साइंस आया है। क्या आया है, साइंस आया है। यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्या साइंस हम लोग किसे कहते हैं, आखिरकार साइंस कहाँ से आया है, किस वर्ड से आया है। अब हम लोग चलते हैं साइंस के टाइप्स को समझते हैं वन बाय वन करके। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको क्या करते हैं, मीटा रफ करते हैं और नेक्स्ट हम कंसेप्ट को समझते हैं इसके
टाइप को। उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीका से केयरफुली होके सुनना है, लिखना है नोटबुक में, तो नोट करना ही है। जिससे होगा क्या, आप लोगों का सारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो स्टार्ट किया हूँ, 0 लेवल टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। किसी भी टॉपिक को लेंगे तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग साइंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यानी साइंस जो होता है वो हम लोग के पास 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे फर्दर हम लोग जानते हैं कि साइंस नॉर्मली तो कर देते हैं सारे टीचर्स कि साइंस जो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन हम लोग यहाँ से पूरे बेसिक लेवल से जाएंगे ऊपर तक। ओके, तो यहाँ से हम लोग साइंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या, किस टाइप, कितने टाइप में, 2 टाइप में। पहला जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है। क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है। दूसरा जो हम लोगों के पास होता है वो आप लोग जानते हैं क्या होता है, सोशल साइंस होता है। क्या होता है, सोशल साइंस होता है। आप लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस में, क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, और क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आते हैं सोशल साइंस में। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है नेचुरल साइंस के बारे में। क्या पढ़ना है, नेचुरल साइंस के बारे में, जिसमें नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हो रही है, क्या नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही है उसको हम लोग पढ़ते हैं किधर, नेचुरल साइंस में। यानी नेचुरल साइंस को हम लोग 2 टाइप्स में क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। यानी नेचुरल साइंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज दैट व्हाट, मटेरियल साइंस। क्या होता है, पहला जो होता है हम लोगों के पास वो मटेरियल साइंस होता है। क्या होता है, मटेरियल साइंस होता है। दूसरा जो हम लोगों के पास होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस। आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल साइंस होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस हम लोगों के पास। दूसरा होता है किसका टाइप, नेचुरल साइंस का। हम लोगों को पास जो ये मटेरियल साइंस पढ़ना है और ये हम लोग को बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है। 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे कि मटेरियल साइंस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। यानी मटेरियल साइंस को हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस टाइप में, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो चलते हैं इसको हम लोग देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। मटेरियल साइंस जो होता है हम लोगों के पास 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्या, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हम लोग यहाँ से एक आ गया हम लोगों के पास केमिस्ट्री। व्हाट, क्या आया, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में अगर समझें तो जिसको हम लोग रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन। यानी केमिस्ट्री हुआ। दूसरा हम लोगों के पास हुआ क्या भाई, वो हुआ फिजिक्स। क्या हुआ भाई, वो फिजिक्स हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ये हम लोगों का क्या हुआ, टाइप्स हुआ। अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे कि किस तरीका से केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री के कितने टाइप होते हैं, और टाइप्स को हम लोग अच्छी तरीका से 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और अच्छी तरीका से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और आफ्टर दैट हम लोग क्या समझेंगे, फिजिक्स को समझेंगे, फिजिक्स के डेफिनेशंस को समझेंगे, और ये फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स है इसलिए हम लोग बेसिक को ही लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ये क्या करना, नोटबुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको करते हैं रफ और स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके समझना। केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फिजिक्स किसको कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, और इसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इसको रफ करते हैं। आई होप कि ये अच्छी तरीका से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग 1 बाय 1 के करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लाएंगे या फिर कोई एक चैप्टर्स को उठाएंगे और उसके सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना क्या है, यहाँ से हम लोग पहले हम लोग नेचुरल साइंस, मटेरियल साइंस का पहला जो पार्ट था वो हम लोग के पास क्या था, केमिस्ट्री था। क्या था, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग के हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं भाई, वो रसायन विज्ञान कहते हैं।
चलते हैं हम लोग डेफिनेशंस को समझते हैं। क्या डेफिनेशंस को समझते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेशंस। मैं वंस अगेन क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। क्या? यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with compositions, constituent and properties of matter, that is called chemistry। अगर हिंदी में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी केमिस्ट्री जो है वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गुण संरचना एवं ढेर सारे अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी पदार्थों के गुण संरचना के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के कितने टाइप होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। क्या? केमिस्ट्री के कितने टाइप होते हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या? 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला जो हम लोगों के पास आता है वो हम लोगों के पास आता है क्या भाई? वो ऑर्गेनिक आता है। क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों के पास आता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। ओके, तो यहाँ से हम लोग का ये क्या हो गया? कार्बनिक रसायन। चलते हैं हिंदी में भी लिख ही देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा जो हम लोग का टाइप होता है वो हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या? इनऑर्गेनिक। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है हम लोगों के पास, जिसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है? अकार्बनिक। यहाँ पे कार्बनिक ऑर्गेनिक हुआ, यहाँ पे सिर्फ लगा क्या? इन, यानी अकार्बनिक रसायन हुआ। क्या हुआ? अकार्बनिक क्या हुआ भाई? रसायन हुआ। क्या हुआ? अकार्बनिक रसायन। तीसरा जो हम लोग के पास टाइप होता है केमिस्ट्री का वो होता है हम लोग के पास फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन कहते हैं। यानी हम लोग का क्या हो गया? तीसरा जो हुआ वो हम लोग का क्या होगा भाई? वो भौतिकी रसायन हुआ। क्या हुआ? भौतिकी रसायन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं तीनों को क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके कहते हैं? ओके, सो वेट, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स व्हाट? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग किस तरीका से डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे द ब्रांच ऑफ chemistry in which we are study about the carbon and their derivative, this is called what? यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या? कार्बनिक रसायन हम लोग किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन मीन्स व्हाट? यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे इस डिफिनेशंस को। अब हम लोग चलते हैं डिफाइन करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। यानी हम लोग क्या होता है यहाँ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? अकार्बनिक रसायन होता है। क्या होता है? अकार्बनिक रसायन होते हैं। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर डिस्कस अबाउट द यानी केमिस्ट्री एंड अनदर एलिमेंट टाइप। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हिंदी में इसका डिफिनीशन समझे तो उसको हम
लोग क्या कहते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन को किस तरीका से परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको अच्छी तरीका से हम लोग समझें। यानी क्या होगा, अकार्बनिक यानी अकार्बनिक रसायन क्या होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन तथा कार्बन के अतिरिक्त यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कहते हैं आप लोग यहाँ पर दो डेफिनेशन समझ गए होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अब हम लोग के पास तीसरा जो है वो हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी भौतिकी रसायन। ओके, any physical chemistry is the branch of chemistry in which we are study the law of chemical reactions and principles. This is called physical chemistry. अगर इसको हम लोग हिंदी में डिफाइन करते हैं, हिंदी में समझते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। यानी केमिस्ट्री भौतिकी रसायन क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया के नियमों एवं प्रिंसिपल दैट मीन्स सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको फिजिकल केमिस्ट्री दैट मीन्स भौतिकी रसायन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, यस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा उसके कितने टाइप होते हैं, यानी टाइप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, और इन तीनों को हम लोगों ने वन बाय वन करके डिफाइन किया। और ये जो केमिस्ट्री जो है ये वर्ड क्या कीमिया कलर से आया। ओके, तो ये आप लोग का है नहीं काम वाली बात। तो ये जो है डेफिनेशंस उसको आप लोग हमेशा याद रखना है। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आते हैं। हम लोगों के सिलेबस में है, सिलेबस के अनुसार चलेंगे और वन बाय वन करके ढेर सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग का नेचुरल साइंस का दूसरा जो पार्ट था वो क्या था हम लोग का पास, यानी मटेरियल साइंस का ये केमिस्ट्री था, मटेरियल साइंस का दूसरा जो पार्ट था वो हम लोग का क्या था, फिजिक्स था। ओके, तो हम लोग चलते हैं, इसको करते हैं रफ, समझते हैं फिजिक्स को और फिजिक्स के डेफिनेशंस को, और फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट कर सकते हैं या ओके, तो आप लोग अच्छी तरीका से डेफिनेशंस को लिख लिए होंगे। इसको करते हैं रफ और समझते हैं मटेरियल साइंस के नेक्स्ट कंसेप्ट को। ओके, जो कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फिजिक्स कहते हैं। यानी हम लोग चलते हैं, हम फिजिक्स के बारे में समझते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। किसको, फिजिक्स को। क्या, फिजिक्स, फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिकी, 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 भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को फिजिक्स क्या है, फिजिक्स सबसे पहले जो वर्ड आया है वो फ्यूसिका, ग्रीक वर्ड फ्यूसिका से आया है। क्या है, ग्रीक वर्ड, यानी फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स comes from Greek word, what फ्यूसिका से आया। कैसे आया है, फ्यूसिका, फ्यूसिका, फ्यूसिका। ओके, यहाँ फ्यूसिका से आया है, जिसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, यानी नॉलेज ऑफ व्हाट, नेचर, व्हाट नेचर ऑफ नॉलेज, व्हाट क्या होता है, नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज होता है। दैट मीन्स, यानी यहाँ से साफ साफ क्लियर है क्या, नेचर ऑफ नॉलेज, यानी नेचर के बारे में जो हम लोग नॉलेज ज्ञान गेन करते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज, यानी प्राकृत एवं प्राकृतिक घटनाओं जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं, उसके बारे में जो हम लोग फील करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के जो होते हैं वो अगर कहें ग्रैंड फादर, जिसको पितामह कहते हैं, वो कौन होते हैं, ग्रैंड फादर जो होते हैं फिजिक्स का, वो क्या होता है, सर आइजैक न्यूटन होते हैं। क्या कौन होते हैं, सर आइजैक न्यूटन। क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। क्या, पितामह। क्या होते हैं, पितामह। हिंदी में अगर समझे तो पितामह कहते हैं, इंग्लिश में ग्रैंडफादर समझ सकते हैं। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, क्या, अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स, व्हाट, क्या समझ रहे हैं हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स
ओके, यहाँ पे आप लोग समझेंगे मॉडर्न, इसको मॉडर्न, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो मॉडर्न होगा। क्या होगा? मॉडर्न होगा। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का जो है क्या फादर जो है वो कौन है? वो न्यूटन, वो क्या है? आइंस्टीन। क्या है? कौन है? वो आइंस्टीन है। आइंस्टीन है। क्या है? कौन है? वो आइंस्टीन हम लोगों के हैं। कौन? फादर ऑफ अगर लिखे फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? आइंस्टीन है। ये हम लोगों का क्या रहा? फिजिक्स रहा। फिजिक्स हम लोगों के वर्ड फ्यूसिका से आया है, जो कि हम लोगों का क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? नेचर ऑफ नॉलेज, विच मीन्स नेचर्स ऑफ नॉलेज। अगर हिंदी में समझे तो हम लोग क्या इसका क्या बोल सकते हैं? इसका बोलेंगे क्या? यानी नेचर में प्रकृति के बारे में जो हम लोग को ज्ञान प्राप्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट, यानी फिजिक्स जो हुआ फिजिक्स को क्या कहते हैं, यही हम लोग का साइंस हुआ। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। नेचुरल साइंस को डिवाइड जो किए थे मटेरियल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। मटेरियल साइंस में हम लोगों ने क्या समझा? पहला जो समझा वो केमिस्ट्री को समझा, क्या? रसायन विज्ञान को समझा। दूसरा जो हम लोगों के पास आया वो क्या आया? वो आया हम लोग के पास फिजिक्स, ये समझे। अब हम लोग का जो हुआ क्या, किसका? नेचुरल साइंस का दूसरा जो पार्ट था वो बायोलॉजिकल साइंस था। तो हम लोग उसको समझते हैं, किसको? बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग समझते हैं। आप लोग एक छूट गया था, क्या? केमिस्ट्री के जो फादर्स होते हैं वो कौन है? एरिस्टोटाइल होते हैं। क्या? एरिस्टोटाइल होते हैं। यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे क्या? बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। क्या? बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होते हैं, क्या बायोलॉजी क्या होते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं और टाइप्स के डेफिनेशंस को समझेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है? बायोलॉजी समझना। क्या समझना है? बायोलॉजी समझना है। यहाँ पे बायोलॉजी समझना है। ओके, यानी बायो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है वो बायो और दूसरा जो बन गया लोगोस। क्या? लोगोस से बनकर बना है। क्या? लोगोस से बन के बना है, दो वर्ड से, बायो और लोगोस। बायो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? लिविंग बीइंग होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिविंग बीइंग होता है। क्या होता है? लिविंग बीइंग होता है, जिसका मतलब हम लोग हिंदी में समझे तो जिसको हम लोग कहते हैं जीव जंतु कहते हैं ना, उसी को हम लोग लिविंग बीइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग कहते हैं, जीव जंतु। ओके, ये हम लोग का हुआ हिंदी लिविंग बीइंग। और दूसरा हम लोग का लोगोस। लोगोस मतलब जो होता है वो होता है टू स्टडी, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? टू स्टडी, अध्ययन करना। क्या कहते हैं? अध्ययन करना, अध्ययन करना। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे जीव विज्ञान को? ये बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है भाई? हिंदी जो होता है हम लोगों का वो क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है भाई? वो जीव विज्ञान होता है। यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हम लोग किस तरीका से डिफाइन करेंगे? क्या बायोलॉजी क्या हम लोग का? बायोलॉजी तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी हम लोग का यहाँ क्या हुआ? डायरेक्टली अगर देखा जाए तो टू स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ से हम लोगों का अच्छी तरीका से कंसेप्ट क्लियर हो गया। जीव विज्ञान के जो होते हैं वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे वहाँ पे केमिस्ट्री के जो फादर्स हैं वो हम लोग का लेवोजियर है। क्या है? कौन है? लेवोजियर है। बायोलॉजी के फादर्स हैं वो एरिस्टोटाइल है। सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे हम लोग का समझते हैं क्या? बायोलॉजी के टाइप। क्या समझते हैं? बायोलॉजी के टाइप को समझते हैं। इससे पहले इसको करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बायोलॉजी किसको कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसको कहते हैं। ओके, ये दो वर्ड से मिलकर बना बायो और लोगोस। बायो का मीनिंग होता है लिविंग बीइंग्स और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। हिंदी समझे तो लिविंग बीइंग का मतलब जीव जंतु और टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। यानी क्या होता है? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही हम लोगों का क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसको करते हैं रफ और हम लोग समझते हैं बायोलॉजी के टाइप्स। क्या समझते हैं? बायोलॉजी के टाइप्स समझते हैं। बायोलॉजी के जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो हम लोगों के पास होते हैं वो होता है जूलॉजी। क्या होता है भाई? वो जूलॉजी होता है। क्या होता है? जूलॉजी
जूलॉजी होता है। दूसरा जो हम लोग के पास होता है वो जो होता है वो क्या होता है, बॉटनी। क्या होता है, बॉटनी। क्या आप लोग को बॉटनी ना पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना, ओके। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ। ये हम लोग का जूलॉजी हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, बॉटनी हुआ। जूलॉजी जो होता है स्टडी अबाउट द एनिमल्स, व्हाट, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। और दूसरा नंबर जो बॉटनी जो होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हाट, प्लांट्स, व्हाट, स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं, अगर इसको डिफाइन करते हैं जूलॉजी को, अगर जूलॉजी को हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, यानी जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Zoology is the branch of biology in which we are study about the animals. This is called zoology. अगर बॉटनी की बात करते हैं तो study of plants is called बॉटनी, ओके। यहाँ से हम लोग ये अच्छी तरीका समझ लिए, बायोलॉजी के जो फादर्स होते हैं जिसको हम लोग पिता कहते हैं उसको एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखाया जाता है, ओके। और यहाँ पे अगर बॉटनी का बात करते हैं तो बॉटनी का भी कौन होते हैं, थियोथ्रापस होता है। क्या इसके कौन होते हैं, फादर, ओके। यहाँ तक हम लोग अच्छी तरीका से समझ गए हैं क्या साइंस क्या होते हैं, साइंस कितने टाइप को होते हैं और टाइप्स के डिफिनीशन। चलते हैं एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं किस तरीका से क्या क्या कंसेप्ट हम लोग इस सेशन में पढ़े। पहले हम लोगों ने क्या समझा, साइंस के डेफिनेशंस को समझा, ओके। साइंस के डेफिनेशंस को समझा, उसके बाद हम लोगों ने साइंस के टाइप को समझा। साइंस दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग के पास नेचुरल साइंस, दूसरा जो होता है वो हम लोग के पास सोशल साइंस होता है। हम लोग को नेचुरल साइंस पढ़ना है तो नेचुरल साइंस जो होते हैं वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो हम लोग के पास था वो क्या था, वो हम लोग के पास मटेरियल साइंस था और दूसरा जो हम लोग के पास था वो बायोलॉजिकल साइंस था। मटेरियल साइंस फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स। वन बाय वन करके सारे कंसेप्ट को पढ़े कि केमिस्ट्री क्या होते हैं, केमिस्ट्री के टाइप क्या होते हैं, केमिस्ट्री के टाइप क्या होते हैं, यानी क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। तीसरा जो हम लोग के पास है यानी फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी रसायन कहते हैं। हम लोग ने वन बाय वन करके सारे का डिफिनीशन अच्छी तरीका से समझा और उसके बाद फर्दर मूव किए हम लोग किस पे, फिजिक्स पे। फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिका से मिलकर, फ्यूसिका ग्रीक वर्ड फ्यूसिका से आया है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग टू नो होता है किसके बारे में, नेचर्स ऑफ नॉलेज के बारे में, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने फिजिक्स के डिफाइन किए, ओके। फिजिक्स क्या होते हैं यानी भौतिकी विज्ञान क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे आया, हम लोग दो वहाँ का पढ़े क्या, जो भी फिजिक्स के पितामह जो कहा जाता है उसको क्या, वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर्स होते हैं वो आइंस्टीन होते हैं। और तीसरा नंबर में हम लोग के पास रह गया बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन किए। बायोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगोस। बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग बीइंग्स, और लॉगोस का मतलब टू स्टडी, यानी स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, ओके। और बायोलॉजी हम लोगों ने तो उसके बाद टाइप्स को पढ़ा, यानी टू टाइप्स के बायोलॉजी होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, यानी स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड क्या, जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इस तरीका से आज के इस सेशन में हम लोगों ने साइंस और उसके टाइप्स को पढ़े और उसके सारे कंसेप्ट को पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाएंगे और जीरो लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाएंगे। इतना मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग इतना डिस्कशन करेंगे कि कोई भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे जीएस पार्ट से, ओके। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।